ये देखिए पूरा हिस्सा नीचे आ गया, पूरा हिस्सा नीचे आ गया। ये देखिए पूरा हिस्सा, ऊपर का पूरा हिस्सा नीचे आ गया। लाइव में आप देख रहे हैं। एक साथ 7 बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे और इस आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। किसी को मालूम ही नहीं कि क्यों चल रहा है। जब कोर्ट में केस चल ही रहा है तो इनको इतनी क्या जल्दी है कि वही कोर्ट की हियरिंग नहीं सुन सकते। आप सुबह 5 बजे आते हैं और आप कहते हैं घर खाली करो। आप ये समझाएं, हम सीनियर सिटीजन विद लेडीज आर इन द हाउस, कैन वी मूव आवर फर्नीचर? जो भूमाफिया हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। जो कब्जाखोर हैं वो सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के छतरपुर में सैनिक फार्म में है, जहां पर डीडीए का बुलडोजर एक्शन चल रहा है और बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन यहां पर नज़र आ रहा है। सैनिक फार्म का ये इलाका है नॉर्थ एवेन्यू का, और यहाँ पर देखिए डीडीए की लैंड पर जो कोठी बनाई गई थी उस पर सरकार का पीला पंजा चलता हुआ आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ जो मकान के मालिक हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि लगभग 1990 में उन्होंने ये जगह किसी किसान से ख़रीदी थी। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है घर बनाया था और डीडीए अब कहता है कि ये डीडीए की ज़मीन है। मामला कोर्ट पहुँचा। आज सुबह 5 बजे जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, जो फोर्स है, पुलिस है, वो सब यहाँ पहुँचे सुबह 5 बजे और जल्दी जल्दी इनको कहा गया अपना सामान निकालो। और उसके बाद देखिए एक साथ 7 बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे और इस आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। आप देखिए कि किस तरह से जो अवैध तरीके से डीडीए की लैंड पर इतना आलीशान महल बनाया हुआ था उसको कैसे आज मिट्टी में मिलाया जा रहा है। डीडीए जो केंद्र सरकार की एजेंसी है वो कैसे अपनी ज़मीन को छुटाती हुई नज़र आ रही है। और कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर आए। वहाँ पर जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है वहाँ इस मकान के मालिक भी बैठे हुए हैं। अब इस मकान की मालकिन जो है वो क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। जहरा शेरवानी। मैम, ये प्रॉपर्टी आपने बनाई थी जी, तो ये आज तोड़ी जा रही है। मैम क्या है, मतलब क्या आपने सरकारी ज़मीन पर बनाई हुई है? ये कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। ये कहते हैं ऐसा। हाँ, आप नहीं मानते इसको? वो कहते हैं तो हम मानते हैं। तो मैम सरकारी ज़मीन बनाई क्यों आपने? जब हमने बनाई थी हमने एक फार्मर से ख़रीदा था। उस वक्त नहीं कहा गया था कि ये सरकारी ज़मीन है। अब कहा जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन है, तो अगर कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। तो कब ख़रीदा था मैम आपने? 1993। और उसी टाइम पे बनाया था ये 1999 में बनाया था। तो कोर्ट में भी मामला गया था? हाँ, आज हियरिंग थी, मगर हम कोर्ट पहुंचने से पहले इन्होंने इसको गिराने की कोशिश की। तो कैसे देखते हैं ये जो पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा है आज? जो हो रहा है ना, ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। इसलिए कि नॉट बिकॉज इट्स नॉट माई लैंड और देयर लैंड, दैट्स अ डिफरेंट इशू। कि ये ज़मीन किसकी है इसका इशू नहीं है। मगर अगर आप किसी का घर गिरा रहे हैं तो आप सुबह 5 बजे नहीं पहुंच सकते। आप सुबह 5 बजे आते हैं और आप कहते हैं घर खाली करो। आप ये समझाएं, हम सीनियर सिटीजन विद लेडीज आर इन द हाउस, कैन वी मूव आवर फर्नीचर? तो आपको रुकना नहीं चाहिए कि मनरेगा के चौराहे पे बच्चे आ जाएं फिर हम बुला लें। मगर नहीं, आपको गिराना ही गिराना है। तो आपको घबराहट किसकी थी? अगर हम खाली भी करते, हम 11 बजे तक भी खाली करते तो घर तो इधर ही होता ना। हम उठा के बैंक में डाल के नहीं ट्रांसफ़र कर सकते कहीं भी। सो व्हाट वाज द रश इज़ व्हाट माय क्वेश्चन इज़, एंड व्हाई एम आई द टारगेट? आप देखो उधर सब झुग्गियाँ हैं, उनको तो तोड़ना बहुत आसान है। जो आसान है वो नहीं तोड़ा है, तो हमें क्यों तोड़ा है ये हम पूछना चाहते हैं। और जिसने और लोगों ने जब उन्होंने स्टे मांगा तो सबको दिया गया है सिवाय हमारे। तो हमें क्यों नहीं दिए गए ये हम पूछना चाहते हैं। तो सुबह सुबह ही पहुंच गए थे मैम? जी। तो अब आगे कुछ आप दोबारा से कोर्ट में जाएंगे, हायर कोर्ट में जाएंगे? हम हाई कोर्ट में ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटाएंगे रहेंगे? अभी तो हमारी हियरिंग होगी। अभी दोपहर में हमारी जज छुट्टी पे चली गई हैं। अब हम दूसरी जज के पास जा रहे हैं। तो जब हमारी हियरिंग होगी तो उसका जो होगा, हम कोर्ट को मानने तैयार हैं। तो मैम कुछ नुकसान वगैरह भी हुआ है आपका, सामान वगैरह का? नहीं, सामान तो हमने बाहर निकाला, नुकसान तो पूरे घर का है। कितना एरिया में बनाया था आपने?
हमने ये पूरा बनाया था 2 बीघे में, आधा पीछे से लिया था फॉरेस्ट वालों ने कह के कि ये फॉरेस्ट है। फिर अब ये वाला डीडीए कह रहा है ये हमारा है। तो हमने पूछा क्या करने वाले हैं आप यहाँ, तो कहते हैं हम यहाँ पार्क बनाने वाले हैं। तो आप बताइए, अगर पार्क बनाना है तो जल्दी क्या है? कोई हॉस्पिटल तो बन नहीं रहा, कोई डेडलाइन तो है नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हुई है, तो क्यों इतनी जल्दी मची है? माई हस्बैंड इज़ इन हॉस्पिटल, ही इज़ ऑन ऑक्सीजन। हम बोल रहे हैं और टाइम दे दें, तो क्यों नहीं दे सकते आप? हम तो आपको कंटेस्ट नहीं कर रहे। मैम आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? पूछे कोई, हर कोई आ रहा है मुझसे पूछने कि आपका क्यों लिया। तो मैंने कहा आप देख लो, सबके घर खड़े हैं, मेरा ही गिर रहा है, तो क्यों? मैं पूछ रही हूँ ये सवाल। तो आप देखिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सैनिक कैंप ये जगह है और यहाँ पर बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे फार्म हाउस हैं और यहीं पर ही आपको ये आलीशान कोठी नज़र आ रही है जिसको डीडीए के बुलडोज़र मिट्टी में मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 7 बुलडोज़र यहाँ पर सुबह 5 बजे पहुँचते हैं। जल्दी जल्दी में मकान मालिकों को सामान निकालने के लिए कहा जाता है और उसके बाद अब देखिए कि किस तरह से सारी जो दीवारें हैं, जो पिलर्स हैं, उनको तोड़ दिया गया है और ऊपर का हिस्सा कुछ ही देर में अपने आप नीचे आने वाला है। और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बाई इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, बिहार के इलेक्शन ख़त्म होने के बाद बुलडोज़र एक्शन में तेज़ी आई है। जो भूमाफिया है उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, जो कब्जाखोर हैं वो सहमे से नज़र आ रहे हैं और ये दिल्ली में बड़ा एक्शन है जो पहले कभी नहीं हुआ। पिछली जो सरकारी रहे उनके टाइम पर सरकारी ज़मीनों पर लोगों ने अपने घर मकान बनाए, कब्ज़ा किया, दुकानें बनाई, लेकिन अब ये जो सरकार आई है, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीनों को छुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि करोड़ों की ज़मीनें दिल्ली में भूमाफियाओं ने कब्जाई हुई हैं, उनको छुटाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अलग अलग जगहों पर इस तरह के बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि श्याम विहार में किस तरह से एक के बाद एक 5 बुलडोज़र पहुंचे थे, वहां मकानों पर बुलडोज़र चलाए गए और उसके बाद तिलक नगर में भी कल हमने आपको दिखाया था और आज यहाँ छतरपुर में सुबह 5 बजे ऑफिशियल्स पहुंचते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंचती है। ये देखिए पूरा हिस्सा नीचे आ गया, पूरा हिस्सा नीचे आ गया। ये देखिए पूरा हिस्सा, ऊपर का पूरा हिस्सा नीचे आ गया। लाइव में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आ गया। कैमरामैन पीछे हो जाए, कैमरामैन पीछे हो जाए। नीचे का इन्होंने दीवारों को खोखला कर दिया, पिलरों को तोड़ दिया और ऊपर का हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा नीचे धंसा है। और आप देखिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी बिछाकर ऊपर टाइल्स लगाई गई थी, यानी कि फर्श के ऊपर मिट्टी बिछाकर उस पर टाइल्स लगाई गई थी और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना। ये देखिए पीछे का हिस्सा भी आ गया, पीछे का हिस्सा भी बुलडोज़र के शीशे पर हो सकता है लगा हो। ये देखिए पीछे का हिस्सा भी, ये देखिए पीछे का हिस्सा भी नीचे आ गया। बहुत बड़ी खबर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव आप तस्वीरें देखिए। आपका नाम है? आदिल शेरवानी। सर ये कब बनाया था आपने? 99 में। तो क्या कहेंगे, आज ये पूरा बुलडोज़र एक्शन चल रहा है आपके कोठी पर, क्या कहना चाहिए? सर ये तो क्या कहेंगे, किसी को मालूम ही नहीं कि क्यों चल रहा है। जब कोर्ट में केस चल ही रहा है तो इनको इतनी क्या जल्दी है कि वही कोर्ट की हियरिंग नहीं सुन सकते कि नहीं आज ही तोड़ना है। और तोड़ना है कि मतलब सुबह 4 बजे से 8 बुलडोज़र आपके घर के सामने खड़े होंगे, क्यों? मतलब मेरा घर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप यहाँ पूरा एरिया देख रहे हो, आप अभी सैनिक फार्म से चल के आए हो पूरे दिल्ली में, मतलब मेरा घर इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई आप 8 बुलडोज़र भेज दोगे सुबह 5 बजे और यहाँ पर आप हमारा घर का गेट तोड़ रहे हो कि बाहर निकलो। मतलब मतलब मेरी मदर, मेरी वाइफ, सब लोग अंदर हैं, मेरा बच्चा अंदर है, मेरी सिस्टर अंदर है, मतलब सुबह 5 बजे कहाँ निकलेंगे हम लोग? तो ये डीडीए की लैंड पे बना हुआ है सर, वो क्लेम कर रहे हैं उनकी लैंड पे बना हुआ है, तो भाई हम भी तो कोर्ट जाके हम भी तो फाइट करें ना। उनने हमें नोटिस दिया, हम कोर्ट गए, तो क्या होता है, आप नोटिस दोगे, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में फैसला होगा। तो भाई अब वो कुछ भी बोलते रहें कि भाई ठीक है उनकी लैंड है, मैंने मान लिया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप कोर्ट का डिसीजन तो आने दीजिए ना, उसके बाद अब तो नहीं आया कोर्ट का? नहीं ना, मैं डिसमिस हुआ हूँ। अभी केस चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं आया मतलब? हाँ, अच्छा। केस चल रहा है, उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। हियरिंग कब थी इसकी? 18 तारीख की। तो सर ये मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये खरीदा था? हाँ जी। किससे खरीदा था? एक फार्मर से, रामफल से। तो ये डीडीए की लैंड पर कैसे मतलब
डीडीए सर, हमें तो बोला गया था ये लैंड फ्री है, तो जब फार्मर ने हमें भेजा, हमें बोला लैंड फ्री है, कुछ भी नहीं है इस पर, तो हमने उससे ख़रीद ली। अगर हमें मालूम होता ये डीडीए की लैंड पे है तो हम क्यों खरीदते? पेपर्स वगैरह हुए थे, रजिस्ट्री वगैरह हुई थी आपकी? यहाँ तो पूरे सैनिक फार्म में जीपीए चलता है सर, तो यहाँ रजिस्ट्री होती नहीं है। तो भाई अब ये आ रहे हैं तो भाई ठीक है, हम कुछ मना थोड़ी कर रहे हैं। भाई आप बोल रहे हो आपकी ज़मीन है, कोर्ट को डिसाइड करने दो ना। कोर्ट डीडीए की लैंड पर और भी बना हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, अगर ये ऐसे बोल रहे हैं मेरा घर है तो और भी होगा। अब मुझे सबकी स्टेटस तो नहीं पता। आपको लग रहा है सिर्फ आपको ही टारगेट किया जा रहा है? हाँ जी सर, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अब ये जिस तरीके से उन्होंने आज तोड़ा है, मेरे को लग रहा है। इससे पहले नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई ठीक है नोटिस तो सबको जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आज आके सुबह सुबह आके तोड़ के गए हैं, मुझे तो लगता है कि मैं टारगेटेड हूँ। सर इससे पहला नोटिस कब आया था आपको इसका कि डीडीए की लैंड है ये 2000 अभी आया था 13 अक्टूबर को। तो उससे पहले ऑफिशियल्स ने आपसे बात की थी, कुछ बताया था आपको? नहीं, उससे पहले देखिए मेरे डिमांड फादर वगैरह की नहीं गई? नहीं, मेरे फादर इसको हैंडल करते थे, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ चीज़ें भी याद भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं पहले क्या हुआ। मैं अभी इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो मैं आपको 13 अक्टूबर से बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। क्या अपील आप करना चाहेंगे सर सरकार से, कोर्ट से, कानून से? सर मैं तो ये अपील करूँगा कि भाई आप सबको टाइम दीजिए, सुनिए, अगर आपकी ज़मीन है ज़रूर लीजिए, लेकिन इस तरीके का, जिस तरीके का ये सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता सर। मतलब कैसे भी किसी के घर जाके ऐसी तोड़ देना, ये आप नोटिस दीजिए, आपको तो आना है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोर्ट की हियरिंग तो होने देना, उससे पहले ही आप आके तोड़ रहे हो, तो मतलब क्या आएगा? कितना एरिया में आपने बनाया हुआ था सर? ये 2 बीघा ज़मीन थी। तो राजधानी दिल्ली के छतरपुर के सैनिक कैंप से ही हम आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे थे, जहां 7 बुलडोजर सुबह 5 बजे पहुंचते हैं भारी फोर्स के साथ, और जो ये कोठी है इसके परिवार को कहा जाता है कि जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकालिए, और तुरंत डीडीए इस पर बड़ा एक्शन लेती है। लेकिन जो मकान के मालिक हैं जिन्होंने ये बनाया, उनका कहना है कि 1990 के आसपास उन्होंने किसी किसान से ये ज़मीन खरीदी थी, और न जाने क्यों सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इसी एरिया में आसपास और भी इंक्रोचमेंट है। ये आपको सामने झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं, ये सब डीडीए की लैंड पे बनी हुई है। मकान के मालिक का ये कहना है कि और भी लोगों ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उन पर किसी की नज़र नहीं है, लेकिन सुबह 5 बजे सिर्फ हमें टारगेट किया जाता है। यहाँ बुलडोज़र आता है, 7 बुलडोज़र आते हैं, और हमारे आशियानों को इस तरह से तोड़ दिया जाता है, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या मामला है इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कोई पुष्टि नहीं करना चाहता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर ज़मीन सरकारी है तो सरकार छुटाएगी, और ये छुटाना चाहिए भी, क्योंकि करोड़ों की ज़मीन पर कोई भी भूमाफिया कब्जा कर लेता है, पूरी ज़िंदगी उस ज़मीन के माध्यम से करोड़ों रुपया कमाता है, और उसके बाद सरकार उससे वापस लेती है तो अच्छा कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि उनसे हर्जाना भी लिया जाना चाहिए। महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से जो भी उस एरिया का किराया बनता है, उन सब की पूर्ति उन भूमाफियाओं से की जानी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि एक बार उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो कोई छुटाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके और हमारे टैक्स के पैसों की ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन है, और जन सुविधाओं के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।